अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेज़बान मैं सनम एजाज। जेके चैनल की लाइव नशरियात एतवार की शाम, और एतवार की शाम हम बिजनेस की बात करते हैं जेके बिजनेस प्रोग्राम में। और जेके बिजनेस प्रोग्राम में आज एक बार फिर हम बात करेंगे कश्मीर की इंडस्ट्री की, कश्मीर की इंडस्ट्री पॉलिसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, और ख़ास तौर पे बात करेंगे हम कि हमारे यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप के कितने मौके हैं। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास लैंड है, लेकिन टिलर नहीं है। फिलहाल हम यही बात करेंगे कि हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं इस्तकबाल करूंगा, खैर मकदम करूंगा, बिल्कुल मेरे बाएं किनारे पे बिलाल हुसैन साहब बैठे हैं। बिलाल हुसैन साहब अखबारी दुनिया के शहंशाह कहलाते हैं, और ख़ास तौर पे बिलाल हुसैन इकोनॉमी और इंडस्ट्री के साथ साथ जुड़े रहते हैं और पूरे गोशवारों को खंगालते ही रहते हैं। और दूसरे आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान जिनका मैं इस्तकबाल करूंगा, मीर असलम साहब हैं, माफ़ कीजिएगा मेरे साथ मुझमें तारिक साहब हैं। तारिक साहब का तारुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तारिक साहब कार बाज़ार जो है, कार बाज़ार मोटर श्रीनगर, उनके ओनर हैं, प्रोपरेटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ कश्मीर में इनकी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम भी है। इनका खैर मकदम आज के प्रोग्राम में। और मीर असलम साहब एक दूर दराज के इलाके से इनका ताल्लुक, लेकिन अब काम के तौर पर इनका बड़ा नाम, ये है डिप्टी जनरल मैनेजर यानी डीजीएम है जम्मू कश्मीर वीकलैंड्स के, और ऑटो इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है, काफ़ी ज्ञान है इनके पास। इन सब का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल इनका। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हस्ब रिवायत हम बताएंगे आपको उम्मीद की किरण और उम्मीद की किन्नर। किरण आप जान ही गए होंगे, जी हाँ, ज़रा पहचानिए कौन है आज की उम्मीद की किरण। आपकी नज़र करते हैं हम उम्मीद की किरण। When you are dedicated to your business and you are a hard worker, it's definitely you will be success. जब आपको जॉब नहीं मिलती है, go for, you just start with a small amount, you see inshallah you will reach the heights. उम्मीद की किरण से उम्मीद बनती है, और उम्मीद की किरण में तारिक अहमद से काफी उम्मीदें भी है। श्रीनगर के शहर खास से ताल्लुक रखने वाले तारिक अहमद को विरासत में अगरचे कश्मीरी आर्ट की तिजारत मिली थी, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डिग्री याफ्ता तारिक की केमिस्ट्री सरकारी नौकरी से कभी नहीं मिली, और यूं तारिक ने इब्तदाई तौर पर कार बाजार के नाम का कार शुरू करके अपनी मंजिल का एक नया तयन भी किया। मैं राजबाग में पैदा हुआ हूँ। मेरा असली जो होमलैंड है, घर है, वो ज़ैनकदल में है। ये हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था, गानी फैमिली के नाम से। हमारे सारे एंसेस्टर्स वहीं रहते थे। हमारी वहाँ फैक्ट्री थी, सिल्क फैक्ट्री, और हमारा शोरूम था वहाँ केपीसी के नाम से। स्कूलिंग मैंने बर्न हॉल स्कूल में की है। देन आई हैव स्टडीड इन एसपी स्कूल फॉर 2 years. देन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन एसपी कॉलेज. देन आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री। तारिक को कश्मीरी नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें हैं, और तारिक का यह भी मानना है कि अगर नौजवान सही वक्त पर सही मंजिल का तयन करें तो एक शानदार मुस्तकबिल की जमानत दी जा सकती है। When you are dedicated to your business and you are a hard worker, it's definitely you will be success. मैं अपील करूंगा यंग, प्लीज डोंट गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। स्मॉल ही क्यों ना, आप 1 लाख से शुरू करें, 50,000 से शुरू करें। ये दिन जो आप वेस्ट करते हैं, अपना लाइफ का जो पीरियड होता है, ये वेस्ट करते हैं आप गवर्नमेंट ऑफिसों के बाहर रहकर। जब आपको जॉब नहीं मिलती है, गो फॉर, यू जस्ट स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, यू सी इंशाल्लाह यू विल रीच द हाइट्स। तारिक ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से न सिर्फ अपने आबाब अजदाद के कारोबार को थामे रखा है, बल्कि कार बाजार और होटल इंडस्ट्री को भी एक नई मंजिल दी है। I have recently started this restaurant. It's under the name of Have It. I am having multi cuisine and coffee shop. ये मैंने यही जानकर किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले, और मैंने ये डिफरेंट तरीके से पुट
किया है ये रेस्टोरेंट, इट्स अवे फ्रॉम सिविल लाइंस। यहाँ आप मोस्टली देखेंगे रेस्टोरेंट सिविल लाइंस में। आई हैव पुट इट इन बिटवीन शहरी खास एंड सिविल लाइंस, ताकि टूरिस्ट डाइवर्जन हमारे नीचे नीचे शहरी खास की तौर भी आ जाए। जामिया मस्जिद है, हमारा बादशाह टॉम है, खानकाई मौला है, इन चीज़ों पर तो टूरिस्ट जाते नहीं, जबकि इनको देखनी चाहिए, ये हमारी विरासत है, दिस इज आवर हेरिटेज। इसीलिए आई हैव पुट इट इन द सेंटर प्लेस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। शानदार मुस्तकबिल तो तब ही हो सकता है जब ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम किया जाए, और ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसा शोबा भी है जहां भरपूर मेहनत का भरपूर मुआवजा भी मिलता है, और तारिक इसकी जिंदा जावेद मिसाल भी है। When you are dedicated to your business and you are a hard worker, it's definitely you will be success. जब आपको जॉब नहीं मिलती है, go for, you just start with a small amount, you see inshallah you will reach the heights. तो देखा आपने उम्मीद की किरण हमने आपसे पहले ही बताया था, जरा पहचानिए। जी हाँ, उम्मीद की किरण हमारे आज के टेलीविजन स्क्रीन पर आज मौजूद हैं, बराह रास्त हमारी पैनल पे मौजूद हैं, और आप इनसे कोई भी सवाल, कोई भी राय लेना चाहेंगे, इनके तजुर्बे से फ़ायदा लेना चाहेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में कोई भी इनसे मशवरा लेना चाहेंगे, तो 019423035524 हमारी लैंडलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा। बराह रास्त तारिक साहब आपको इस पर मशवरा देंगे। और उम्मीद की किरण के साथ साथ मेरे साथ मीर असलम साहब भी हैं, जो 15 साल का कम से कम तजुर्बा रखते हैं ऑटो इंडस्ट्री का, इनसे भी आप मुफीद हो सकते हैं। और बिलाल हुसैन साहब तो ऑटो इंडस्ट्री को खंगाल ही चुके हैं, इनसे मशवरा लेना तो बड़ी बात ही नहीं बल्कि छोटी सी बात है, क्योंकि हर वक्त ताबेदार रहेंगे, साथ रहते हैं हमारे। तो फिलहाल प्रोग्राम में आप लोगों ने भी उम्मीद की किरण देखी। बिलाल साहब, मैं आपसे नहीं पूछूंगा बल्कि बिलाल साहब और आपसे तारिक असलम साहब, आप दो से जानना चाहूँगा, उम्मीद की किरण में आप इनसे कुछ जानना चाहेंगे जो कुछ इन्होंने बताया? जैसा कि इन्होंने कहा कि आदमी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जस्ट गो एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड यू विल अचीव, इज इट पॉसिबल? तारिक साहब से मैं बस इतना ही पूछूंगा कि अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमसे शेयर करें कि हाउ ही वाज लाइक इंटरेस्टेड इन ऑटो इंडस्ट्री, कैसा इंटरेस्ट हो गया, और फिर उनके एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर हमारे सामीन के लिए शेयर करें तो अच्छी एक एक्सपीरियंस रख सकती है। ज़रूर। देखिए, बेसिकली मैंने ये स्टार्ट किया था, यहाँ मारुति लॉन्च हुई थी इन 86। यहाँ एक डीलरशिप खुली थी ज़ीरो ब्रिज के उस पार, और इस पार हमारी शॉप थी। तो फिर पहले तो हमने स्टार्ट में छोटी शॉप से स्टार्ट किया था, वी हैव केप्ट वहाँ स्पेयर्स पार्ट्स रखे थे और एक्सेसरीज रखे थे। फिर जो ही ये बढ़ता गया तो शोरूम भी माशाल्लाह बड़ा हो गया और स्टफ़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, फिर गाड़ियाँ भी काफ़ी मार्केट में आ गई। ऑल्दो इन स्टार्ट ये थोड़ा सा टफ़ लगा मुझे, मगर फिर विद द टाइम ये स्मूथली चला। टफ किस लिहाज में? टफ लगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बेसिकली पहले आपको पता होगा, यहाँ एम्बेसडर कार्स एंड फेट्स कार्स थी, फिर मारुति एक नई चीज़ थी हम लोगों के लिए, तो इसका बाहर से सामान वामान बहुत कम मिलता था उन दिनों। इसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क की है, क्योंकि रिसेंटली पहले तो ज़्यादातर यहाँ ट्रांसपोर्टेज की भी प्रॉब्लम थी, फिर ये यहाँ लोगों को भी फिटिंग का पता नहीं था, बाहर से फिटर्स लाने पड़े थे। अब तो माशाल्लाह इधर कश्मीरी यूथ भी काफ़ी ट्रेन हुए हैं इसमें। स्टार्ट जब हमने किया, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आउटसाइडर्स, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे कारीगरों को भी सिखाया। अब तो माशाल्लाह कश्मीरी यूथ इज डूइंग गुड इन दिस सेक्टर। कुछ असलम साहब, मैं दोनों से एक सवाल मैंने जानना चाहता, जैसा कि इन्होंने बताया कि जस्ट गो स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू कैन अचीव इट, इज इट पॉसिबल? क्या आप निकल पड़े मैदान में? आपका एक्सपीरियंस दोनों का, और बिलाल साहब आपसे भी, तीनों से, क्या पॉसिबल है कि आप जाइए, स्टार्ट कीजिए बिजनेस, एक आप कामयाब हो सकते हैं? मेरे ख्याल में असलम साहब से पहले सुना तो अच्छा रहेगा। एक बंदे में एक जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है। अगर एक बंदे में वो जुनून हो ना कि मैं निकला हूँ कुछ करने के लिए, एंड ही विल अचीव इट, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं BSc खत्म करके जब मुझे पहले जॉब मिला था 1000 की सैलरी पे, तब मैंने कभी पीछे नहीं देखा कि मेरी सैलरी क्या है, मुझे क्या करना है, मेरी नीड्स क्या है, मैं आगे चलता गया और माशाल्लाह आज इस लेवल पे हूँ। ये सारा लगन और जुनून की जरूरत है एक इंसान में। तारिक साहब, आप इस पे अभी भी डटे हुए हैं कि जस्ट गो एंड स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी यही कहूँगा आपको, अगर कोई चीज़ नहीं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आप इंशाल्लाह ठीक करेंगे। बिलाल साहब, आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगा। आपके जो आप सुबह शाम नेट बाकी अखबार खंगालते रहते हैं, तो वहां से आपको लगता है कि जस्ट गो एंड स्टार्ट एंड यू विल अचीव?
या वी हैव बीन, ये तो हम रोज ही बोलते हैं कि विल होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए तो अचीव कर सकते हैं। बट इज इट प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल? हाँ, ये प्रैक्टिकल है बिकॉज तारिक साहब हमारे लाइव एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो अभी तक यहाँ पे हमारे साथ बात की है, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, तो उससे तो पूरा ये वाज़ेह लग रहा है कि बिल्कुल एकदम वो एक डिटर्मिनेशन एंड विल होनी चाहिए, सो यू कैन अचीव इट। ये ऑटो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली लेट्स स्टार्ट डाइसेक्टिंग इट। डाइसेक्टिंग इट में लाइक यू हैव सो मेनी वेंचर्स वेर इन यू कैन स्टार्ट। एक तो पहले ये है कि एट हाई एंड पे एक डीलरशिप ले लें आप, टाटा, मारुति, या देयर आर अदर बिग ब्रांड्स लाइक। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा ऑटो इंडस्ट्री में तीनों जो एक्सपर्ट हैं, कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? हमारा एंटरप्रेन्योर आना चाहे, हमारा नौजवान आना चाहे ऑटो इंडस्ट्री में, तो वो उसके लिए कितने टाइप के एवेन्यूज है? जैसे हम एग्रो इंडस्ट्री की अगर बात करें, वहाँ खेत वगैरह ये सब कुछ है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में कितने टाइप के बिजनेस वो कर सकता है? कौन कौन सी उसके पास वैरायटीज है? मेजर तो 5 ये चीजें हैं जिसमें वो कर सकता है। एक तो वही कि यू गेट ए डीलरशिप एट हाई लेवल, तो वो हो गया एक। दूसरा ये है कि यू गेट एन ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी का या छोटी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ पे वो स्टार्ट कर सकते हैं। हो गए 2। तीसरा हो सकता है कि आप लोकल ही वर्कशॉप करें स्टार्ट। उसमें ये जरूरी है नहीं कि आपकी कोई भी ऑथराइजेशन जरूरत है नहीं। ऑल यू नीड इज कि एक्सपीरियंस्ड मैन पावर होना चाहिए आपके पास, और फैसिलिटीज और लैंड थोड़ा सा होना चाहिए जिधर आप ये सब कर सकते हैं। ये हो गया 3। चौथी ये है कि यू कैन स्टार्ट ट्रू वैल्यू कार्स का बिजनेस। तो बाजार से खरीद लिए और देन सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा बन रहा है, रीसेल मार्केट भी काफी बढ़ गया, ये मार्केट बढ़ गया है। और चौथा ये है कि यू कैन स्टार्ट योर ओन स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड अदर थिंग्स विद इट। तो ये बड़े मेजर जो बिल्कुल ये 4-5 सेगमेंट्स है। उधर एक नया ट्रेडर, नया एंटरप्रेन्योर अपना ये सोच सकता है बिजनेस स्टार्ट करने। मैं इनसे असलम साहब से जानना चाहूंगा, असलम साहब, क्या एक ऑटो इंडस्ट्री में आने के लिए लाइक जिस तरह के तारिक साहब ने अपना कार बाजार शुरू किया और आज माशाल्लाह कार बाजार शहर का नाम में है, लेकिन उनके पास उस टाइम इस बिजनेस की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने तब शुरू कर लिया। क्या केमिस्ट्री के खुद आप डॉक्टर मास्टर हैं, मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में आए और एक नाम कमा लिया। क्या आज की डेट में कोई आदमी विदाउट ट्रेनिंग ऑटो इंडस्ट्री में आ सकता है? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मतलब आज का अगर देखा जाए, इतना कंपटीशन है मार्केट में कि एक एक्सपीरियंस की जरूरत तो पड़ेगी। मतलब एक अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए एक अच्छा मतलब बिजनेस करने के लिए ना एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। चाहे उसने किसी कंपनी में काम किया, वो सोच सकता है मैं अपना सेल्फ का कुछ करूं जी, तो वो अच्छा नाम कमा सकता है इस मार्केट में। और उसके लिए एक अच्छे मैन पावर की जरूरत है। वो माशाल्लाह हमारे कश्मीर में कमी नहीं है। आज से पहले 10 साल पहले मैं की बात करूंगा, हमारा जो मैन पावर था लगभग 60% बाहर का होता था। वो वेल ट्रेंड थे, उन्होंने ट्रेनिंग की होती थी। लेकिन खुदा का फजल है, आज का जो देखा जाए श्रीनगर हमारे वैली का जो मैन पावर है ऑल इंडिया लेवल में देखा जाए किसी से कम नहीं है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का जो ऑल इंडिया रेशियो निकाला गया, उसमें श्रीनगर के ही टॉप लेवल के तीन सर्विस टॉप परफॉर्मर निकले, वो थे श्रीनगर से ही। इसलिए इस फील्ड में हमारे श्रीनगर का मैन पावर किसी हाल में कम नहीं है। हमारा परफॉर्मर या हमारी जो अक्सर हमारे बारे में कहा जाता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, और बिल्कुल ये हम साबित करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पौध से बहुत तरह की उम्मीदें। लेकिन आप इंडस्ट्री के हवाले, खासतौर पर इंडस्ट्री के हवाले से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट लाइव आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, मशवरा भी देंगे। लेकिन आपने करना है 019423035524। जी हाँ, हमारा टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर आ ही रहा है, आप इस पर कॉल कीजिएगा, मशवरा लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं अब वापस पैनल पे मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपके पास ट्रेनिंग नहीं थी जी, आप केमिस्ट्री के मास्टर्स करके आए, आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ था, आप ऑटो इंडस्ट्री में आए, विदाउट ट्रेनिंग आप कैसे कामयाब हुए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बोला इस काम के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं पहले मारुति दिल्ली चला गया, तो वहाँ मैंने उनसे बात करके, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी नया ही था मारुति का, ऑल्दो आज हम सारे एक्सेसरीज के साथ एवरी ब्रांड के साथ डील करते हैं, मगर उस टाइम मैंने ये इन अ वे दिमाग में बना लिया मुझे ये काम करना है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनफैक्ट मुझे स्टाफ भी बाहर का ही लाना पड़ा। मगर फिर जब आप एक बारी ठान ले किसी चीज़ की, तो फिर
ऊपर वाला भी आपका साथ दे ही देता मैं है। बिलाल सर जाने जाऊंगा। बिलाल साहब, तारिक साहब आज एक नाम है, कार बाजार, कार इंडस्ट्री का नाम है। अगर ये ट्रेनिंग होल्डर होते तो तब आज क्या होते? फिर जरा ये भी बताइए, गौर कीजिएगा। क्या ये आगे बढ़े होते या उसी लेवल पे होते जिस लेवल पे आज है? जी सनम, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ट्रेनिंग्स उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इट्स ऑल अबाउट लाइक योर विल, पैशन एंड हाउ यू फेस द डिफिकल्टीज Absolutely, ऑफ द बिजनेस जी। अप्स एंड डाउन्स। ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकली नॉलेज पूरा ही हो जाता है, बट लेकिन फिर प्रैक्टिकली में आप वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो तो एक डिफरेंट ही है। बट ट्रेनिंग, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है, बट लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आर। तारिक साहब इज एन एक्सेप्शन, देयर आर अदर पीपल हु आर एक्सेप्शन, बट ट्रेनिंग आई विल सजेस्ट, बिकॉज दिस इज द, ये प्रोग्राम हम नई पूत के लिए जी। ये करते हैं, जो आना चाहते हैं जो आना industry में। चाहते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दे शुड गो फॉर द ट्रेनिंग्स फर्स्ट। Yes. ट्रेनिंग से क्या हो जाएगा उनका कि पूरा एक वो जहन बन Knowledge जाएगा, आ एक जाएगा। पूरा वो बन जाएगा। एंड जब वो पूरा हो जाएगा तो अपना काम बिल्कुल बखूबी निभाएंगे। निभा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते मैं यही तारिक साहब से असलम साहब से जानना चाहूँगा। असलम साहब, आपके पास, आप इस इंडस्ट्री में आए, जी। आपके पास ट्रेनिंग थी? पहले तो मैंने भी बेसिक ट्रेनिंग की है फ्रॉम MSI Elite, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी थी तब हमारा ये जो रीजन का होता था ट्रेनिंग सेंटर चंडीगढ़ में था। मारुति का? मारुति का बेसिक ट्रेनिंग मैंने चंडीगढ़ से करी है 2003 में। तो उसके बाद एडवांस, MPFI, ब्रॉन्ज सब करते आगे आगे जितने भी कोर्स आए, जितने भी मतलब नए नए मॉडल आ गए। पहले तो कार्बोरेटर गाड़ी होती थी, उतना होता नहीं था। फिर MPFI सेगमेंट आ गया, यूरो 2 आ गया, यूरो 3 आ गया, K सीरीज आ गया। तो आगे आगे जितना भी मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है उतना ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ती ही कहीं पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो जाता कि मॉडल बदला तो मॉडल ट्रेनिंग बदला तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मॉडल बदला तो ट्रेनिंग की बिल्कुल जरूरत। बिल्कुल। आपको तो अपडेट्स लेने पड़ेंगे ना, अपडेट्स लेने पड़ेंगे। पूरी ट्रेनिंग नहीं करनी है, पूरी बल्कि ट्रेनिंग खाली नहीं, अपडेट्स क्या- लेने पड़ेंगे। हाँ, हैं। बिल्कुल। बेसिक सब में सेम रहता है, जी, basic is same। बेसिक सब में सेम रहता है। जैसे कंप्यूटर मॉडल का जी, जी। तो अपग्रेड हमेशा होता रहता है, Ah, yes, सॉफ्टवेयर भी yes। अपडेट होता रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो सेम इज हैपेंस विद दिस एज वेल, ऑटो इंडस्ट्री। तो बेसिक तो वही ढांचा है। बिलाल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप सरकारी आंकड़े, प्राइवेट आंकड़े सब ऑटो इंडस्ट्री पर नजर रखते हैं। हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री का कितना बिजनेस है और कितने हमारे यहाँ टर्नओवर हो सकती है इस बिजनेस के साथ? आपने कुछ आधार शुमार जमा की, या हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं जो रोड पे चलती हैं? जैसे मेरे पास लेटेस्ट गवर्नमेंट फिगर्स जी। है, कोट द गवर्नमेंट फिगर्स दैट्स बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स ऑफिस, दैट्स समथिंग लाइक अराउंड 7,37,000 vehicles are registered with the state government. So I don't know whether that's an updated figure or not, but that was the figure that was available to me right now. ये तो हो गया about this. कुछ interesting चीज़ें I will tell you about all India level and फिर about state level. State level. I was just checking कि ये हमारी जो population के हिसाब से कितना ये इंडिया में है. That's per thousand passengers we have 15 cars, 15 vehicles available for the 1,000 people. So that means out of 1,000 passengers, 15 people have vehicles. And in China it is something around 40 to 50. And for Europe it's 400 to 700. So अभी बहुत पीछे हैं हम. और same is the true with some here ups and downs. True is with the state as well. और एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था अबाउट द एज विद द ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्री। व्हाट हैज हैपेंड इज कि अब ज़्यादा बूढ़े लोग गाड़ी नहीं ले सकते। मतलब लाइक अर्लियर इन 2000 इट यूज्ड टू बी 39 एवरेज एज थी कि जब वो गाड़ी परचेज करता था। तो इन 2005 इट हैपेंड 36 एंड इन 2010 इट्स नाउ 33. सो दैट मीन्स दोज who hold the vehicle, who are the owners of the vehicle, are of the age of 33 years. So similar is the case with the Kashmir. So very young people, you will find them on the streets driving the vehicles, which is the kind of the, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्कोप एंड कितना ये है इस इंडस्ट्री में। कितना एवरेज, कितना बिजनेस है इस इंडस्ट्री का, और कितनी अभी वैक्यूम है, जगह है इस बिजनेस की? तारिक साहब आप बताइएगा जरूर। इसका जी मैं ऐसे कहूँगा आपको, मुझे लगता है कश्मीर के लोग दे हैव पैशन फॉर कार्स। कोई चीज लाएं या न लाएं, कार के लिए बहुत पैशन है इधर। इसीलिए यहाँ आप देखिए गाड़ियाँ, मुझे लगता है फ्रॉम 2003 जैसे बिलाल साहब ने कहा, काफी गाड़ियाँ बढ़ गई है। आई थिंक इट्स 10 टाइम्स मोर जितनी एज पर रेगुलर होनी चाहिए थी। तो ये मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफी यहाँ पिकअप कर रही है।
यहाँ ट्रैफिक आप देखिए आप कितना है। जम्मू में गाड़ियां एज कंपेयर टू जम्मू श्रीनगर में हाईएस्ट रैंक है कार्स की। ये LMV की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गाड़ियां तो वो होती है कमर्शियल। आरिफ साहब, मैं आपकी माजरत चाहूंगा, आरिफ साहब है हमारे साथ, आरिफ साहब की कॉल को लेती। जी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। आरिफ साहब बताइए। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। बहुत शुक्रिया। तो सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फुड प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहता हूँ। किस चीज का? ठीक है सर, मैंने कोर्स करा है इसके बारे में, तो मतलब जो है जूसेस बाकी चीज इसमें जो जी बनते हैं, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी मतलब बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं कम्पीट करूँ इनके साथ। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या वो वेस्ट भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मार्केट बना चुके हैं ऑलरेडी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। तो मतलब मार्केट में प्लेस कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं? नाम आपने क्या जानना चाहता हूँ कि क्या बेटर है ये मेरे। आरिफ साहब। जी सर। आरिफ साहब, माजरत खा हैं आपसे, आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट पे एक्सपर्ट्स लाने की। आज हम ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो शायद आप गौर से शायद प्रोग्राम नहीं देखा। बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी कॉल किया। अगले हफ्ते हमारी आरिफ साहब कोशिश रहेगी कि हम ऑटो इंडस्ट्री पे, एग्रो इंडस्ट्री जिस तरह आपने कहा कि आप प्रोसेसिंग की बात करेंगे, उस पर हम एक्सपर्ट लाने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ हम ऑटो इंडस्ट्री यानी गाड़ियों की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। और गाड़ी में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, 6 व्हीलर, सब व्हीलर्स आते हैं। बगैर फिलहाल हमारे यहाँ जहाज के बगैर सब ऑटो ही इंडस्ट्री आती है। और इसी पे आज अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से, यानी अपना वर्कशॉप लगाना चाहते हैं या अपने एक्सेसरीज का जो पार्ट्स वगैरह का है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का, तो उस पर जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरह आपने बिजनेस करना है, कहाँ से बिजनेस होगा आपका, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ये पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। लेकिन आपने फोन करना है 230-3524 पर इस सारे के लिए। और आरिफ साहब का सवाल जो था प्रोसेसिंग के हवाले से था, फिलहाल शायद इन्हें कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं इनका जवाब हम इंशाल्लाह, बिलाल साहब आपकी जिम्मेदारी है प्रोसेसिंग पे, आप अगले हफ्ते। इनको मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमने एक दो प्रोग्राम किए थे। हाँ, पिकल एंड अदर फूड्स। तो हाँ, स्पेसिफिक में भी जूस पे नहीं किया था, बट लाइक ऑन फूड एंड प्रोसेसिंग पे भी एक ये किया था। अच्छा, टू कंटिन्यू विद दिस ऑटो इंडस्ट्री, आई वाज सेइंग लाइक जैसे तारिक साहब बता रहे थे कि ग्रोथ बहुत है, और ग्रोथ इस वजह से भी है कि बैंक्स हैव इजी फाइनेंसिंग, very easy financing and very attractive interest rates are on these because banks consider it as very safe because वो तो मॉर्गेज वही कार या कुछ वो वही रहता है, सो उसमें कुछ झंझट की ज़्यादा ये जरूरत नहीं पड़ती। सो इजी एंड फ्री फाइनेंसिंग एक बड़ा रीज़न है कि ग्रोथ। एक आम आदमी जब इस इंडस्ट्री में आना चाहेगा, मेरा ये सवाल असलम साहब से रहेगा। असलम साहब, उसको क्या क्या करना पड़ेगा जब वो इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? 15 साल का तजुर्बा बहुत होता है, और उसी तजुर्बे से हम फायदा देंगे अपने व्यूअर्स को। उसके लिए पहले जो जरूरत पड़ेगी एक अच्छी कंपनी की, जी, जिसका वो ब्रांड मतलब मार्केट में बेचेगा जी। ब्रांड इज इंपॉर्टेंट आज की डेट में। ब्रांड तो जरूरी है जी। और एक अच्छा बिजनेस तभी बन सकता है जब एक अच्छा ब्रांड हो। तो दूसरा उसके चले अच्छा सेटअप, अच्छी लोकेशन और प्लस इन्वेस्टमेंट की तो अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी इस सेक्टर में जी। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर आज की इस दौर में इतना कंपटीशन है कि मतलब इतने नॉर्म्स होते हैं कंपनी की कि आम आदमी पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और अच्छे खासे नॉर्म्स होते हैं, एक अच्छा सा स्टैंडर्ड मतलब रखना होता है कंपनियों का, मतलब तब जाके एक ब्रांड इनको मिल जाएगा मार्केटिंग के। तारिक साहब जी, कोई भी हमारा नौजवान इस बिजनेस में आना चाहे, उसके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं हो, अरबपति, करोड़पति, लखपति, 9,000 वालपति वाला हो, तो क्या वो इस इंडस्ट्री में आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए आप अगर आप मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा। शाहबाज साहब हमारे साथ कॉल पे ही बात। जी शाहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। सर साहब, आपका ये प्रोग्राम मैं हर हफ्ते देखता हूँ। हाँ। आप नई नई इंडस्ट्री को टच करते हैं, बड़ी खुशी होती है। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहबाज है, मैं सोनवार से फोन कर रहा हूँ। जी जी जी, मेरा सवाल है, आज आपने जो टॉपिक रखा है वो रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हवाले से। जी तो वहाँ पर आपके ऑलरेडी पैनल पे भी कुछ दोस्त आए हैं, जी। तो मेरी तरफ से इनको भी सलाम। मेरा सवाल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से, अगर हम देखें तो हमारे कश्मीर में ये इंडस्ट्री जो है ग्रूमिंग नहीं है। जहां तक हम देखें, हमने कुछ मुख्तसर सी इंडस्ट्रीज रखी हैं जिससे कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर कोई
कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा स्कोप है आउटसाइड कंट्री या कुछ ब्रांड्स जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स हैं या जॉब्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है बाहर की, क्या अक्सर इस चीज को हम लैक करते हैं अपने कश्मीर में, इसकी क्या वजह है? दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है पढ़ लिख कर, जैसे कि हमारे घर में भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके सोच रहे हैं इसमें आने की, तो क्या इसमें सबसे ज्यादा मोटिव पावर होना चाहिए एक अच्छे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए? बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब कॉल करने के लिए। बिल्कुल जो मेरा सवाल था शायद यही इनने पूछा आपसे ही। तारिक साहब, मुझे लगता है जो मैंने आपसे पहले इनके कॉल से पहले पूछा था कि हमारा यंग आना चाहिए, तो क्या चाहिए, मोटिव क्या चाहिए हमारे नौजवान में इस इंडस्ट्री में आने के लिए? शाहबाज साहब ने जो आपसे पूछा, देखिए मुझे लगता है आजकल के अगर कोई स्टार्ट करें तो वो उसको खुद पहले टेक्निकल एक्सपीरियंस होनी। टेक्निकल एक्सपीरियंस मींस वो ऑटोमोबाइल्स में उसको कोई ट्रेनिंग शेनिंग IT वाईटी आए हैं आजकल, क्योंकि अब तो ये हाई फाई सिस्टम्स हो गए हैं सारे, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है ये। मतलब आप जैसा अभी कह रहे थे करोड़पति ना हो, हजार छोटी बेस पर भी आप स्टार्ट कर सकें। जैसे आप जरूरी नहीं है आप इंडिविजुअली एक सर्व स्टेशन देख लीजिए, आपको थोड़ी सी लैंड चाहिए, इसमें कनाल भी नहीं चाहिए आपका, आधे कनाल में भी आप कर सकते। आप देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने स्टार्ट किया, ये बाबूडैम साहिब वगैरह, ये करण नगर साइड से पूरा बाईपास पे, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल मतलब आपको पता है डे बाय डे सर्विस तो आपको गाड़ी की करनी, ऑयल चेंजिंग आपको गाड़ी की करनी, ट्यूनिंग चेकअप वेकअप वगैरह करनी, ये आप छोटी लेवल पर आराम से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा ह्यूज अमाउंट की जरूरत अब आपको वहां पड़ेगी जब आप ऑथोराइज्ड डीलरशिप जी, या आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेंगे या ऑथोराइज्ड स्पेयर्स लेंगे। आप अदर देन ऑथोराइज्ड स्पेयर्स आप वैसे भी स्पेयर पार्ट शॉप खोल सकते हैं। आप डायरेक्ट कंपनी से ले लीजिए, MGI प्रोडक्ट्स हैं, होंडाई प्रोडक्ट्स हैं, होंडा प्रोडक्ट्स हैं, शावरले प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्ट आपको दे देंगे। उनके पास कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 1 लाख रुपए से आराम से स्पेयर पार्ट की शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या पॉसिबल है? कोई काम छोटा नहीं, कुछ कंपनीज यूजुअली यहाँ पे होता है कि पहले वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, कंपनीज बड़ी कंपनीज को टैग अपने साथ टैग करने के लिए, तो क्या ये इस इंडस्ट्री में अगर ये मतलब उस लेवल पे काम करना चाहे वहाँ पे तो उनको बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी और एक मतलब उनसे अच्छा खासा मतलब वो अमाउंट चाहिए बैंक गारंटी के लिए, और लैंड का भी वो देते हैं वही से, मतलब क्या नॉर्म्स होते हैं उनके, किस टाइप का वेयर हाउस होना चाहिए स्पेयर पार्ट के लिए। उससे बेटर है को हम कोई छोटा नहीं होता। अगर ये मतलब छोटी लेवल से स्टार्ट करे, जरूर नहीं कि एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करे, 4-5 कंपनियों का मल्टी ब्रांड ले रखे अपनी मतलब शॉप पे। आइंदा जब काम बढ़ता जाएगा इनको भी खुद समझ आएगा मैंने क्या करना, मार्केट कैसे चलता है, मुझे आगे कैसे चलना है। तो ये आज मार्केट की डिमांड है, मार्केट खुद बोलता है कि कैसे चलना है, इन्वेस्टमेंट कब जरूरत पड़ेगी खुद उनको पता चलेगा। बिलाल साहब, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि किधर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा गाड़ी में जब भी हमको एनुअली करना पड़ रहा है कि क्वार्टरली टू डू चेकअप्स, पोल्यूशन चेकअप्स, तो छोटी सी मशीन आती है 40-50 हज़ार की, मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस आपके पास होनी चाहिए, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप अपना टेक्निकल थोड़ा सा मैकेनिकल नो हाउ होना चाहिए आपको। You don't need even a space, you can get a job somewhere and then some savings, they can invest in some place, या तो किसी के साथ 2-3 बंदे मिल बैठ के अपना वर्क स्टेशन खोल सकते हैं। कोई ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी डीलरशिप की जरूरत है नहीं। देयर आर पीपल हु कैन सपोर्ट यू विद दैट। जॉइंट वेंचर के भी बड़े ऑप्शंस हैं इसमें। जॉइंट वेंचर बहुत मैं सरम साहब और एक आपको आप इसमें नया एक हमारे यहाँ ये सर्विस सेंटर में आया है ऑटोमोबाइल्स में, कार ड्राई क्लीनिंग। ये आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी मशीन आती है, इट कॉस्ट नियर अबाउट 40,000, और वैक्यूम क्लीनर आता है, यू कैन ड्राई क्लीन योर कार। बाहर इसका चार्ज करते हैं 1000 रुपीज, आपका इंटीरियर सारा ड्राई क्लीन हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन। ये आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है बाहर, यहाँ तो अभी स्टार्ट रिसेंटली हमने भी स्टार्ट किया है और 1-2 और लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया। अगर हमारे यूथ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, कार ड्राई क्लीनिंग, जस्ट पुट द नेम कार ड्राई क्लीनिंग, आपके इंटीरियर्स हो जाएंगे और 40-50 हजार में उनका काम। चलिए, ड्राई क्लीनिंग की बात हो रही है, बात हम सूरा पहुंच रहे हैं। परवेज साहब हमारे साथ सूरा से। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। परवेज बोल रहा हूँ। जी परवेज साहब, वालेकुम सलाम। सर, आज आपका प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई दिल को ये जानकर कि दैट यू आर डूइंग टू मच गुड फॉर आवर यूथ एंड जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से वापस लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया। Sir, one of my question is that day by day technology is getting improved. So I want to know that जो मतलब हमारी एज ग्रुप के जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर
are they going to get worthy amount for their works, are they going to get perfect ways, और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनका जो साइड बाय साइड काम हो रहा है वो खत्म ही होता जाएगा ड्यू टू अपकमिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल समझ गए होंगे, परवेज साहब ने कॉल किया। परवेज साहब का कॉल है कि कल जमाना बदलता है, जिस आदमी ने आज शुरू किया कल उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई तो वो बेचारा क्या करेगा? इज इट पॉसिबल इस इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास भी जब हमने स्टार्ट किया था 10 साल 12 साल पुराने मुलाजिम है, उन्होंने कोई मतलब ये नहीं किया था कि MPFI पहले से दिन से सीखा नहीं था। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जब बढ़ती जाती है उनको भी ट्रेनिंग आती थी, अपडेट आते रहते और वो भी अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा काम करेंगे इस फील्ड में। ऐसा कुछ नहीं कि उनको काम छोड़ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनम साहब, ये हर किसी फील्ड में चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, अपडेट्स आते रहते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज की अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट। कहीं रिस्क फैक्टर तो नहीं है? गरीब आदमी, एक छोटा जो सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन हमारी जिस तरह आपने कहा कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं, बिजनेस करो, कमान इन बिजनेस, लेकिन वो हमारे कहने पे बिजनेस करने आ गया और उसके बाद उसको कहीं रिस्क फैक्टर तो नहीं है इसमें? बिल्कुल रिस्क नहीं है, बिल्कुल मैन पावर आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप हाईएस्ट से हाईएस्ट टेक्नोलॉजी क्यों ना लाएं, मगर मैन पावर इज ऑलवेज देयर। चलिए, मैन पावर की बात हो रही है, प्रोग्राम है जेके बिजनेस, और बिजनेस में हम बात करें इंडस्ट्री की, हमारी इंटरप्रेन्योरशिप की, हमारे नौजवानों के लिए तरगीब की राह देने की कोशिश करें कि आइए बिजनेस अपना कीजिए, किसी का नौकर बनने के बजाय खुद के मालिक बनिए। तो आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ जारी रहेगा। आप जानते हैं तिजारती वक्फा हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा तिजारती वक्फा हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इस सवाल के बाद, और सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ इस ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, कहीं कोई ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, कहीं ट्रेनिंग दी जाती है जो इस फील्ड में आ जाए? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अगर मैं आना चाहूँ इस फील्ड में, कोई ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करूँ? एक शॉर्ट टाइम डिप्लोमा है, ITI वाले कर रहे हैं जी। यस। उसमें क्या करते हैं, आपने सिंपली एडमिशन लेना होता है जी, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी, तो उसमें क्या करते हो, एक बैच लेते हैं, फिर एक वर्कशॉप को देते हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, एक बैच आता है 10-12 लड़कों का, उनको हम अपडेट्स देते रहते हैं, किस मॉडल का क्या है, ट्रांसमिशन क्या होता है, इंजन क्या होता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कल को ऐसा होता है कि मतलब वो हमारी इसी कंपनी में भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोप है, और वही लड़के जाके बाहर जाके अच्छी कंपनी में काम करते हैं। ट्रेनिंग तो आती रहती है, अगर वो मतलब न्यूज़पेपर में आते हैं, इनको पता चलेगा कैसे क्या कोर्स होते हैं ITI की, वो करें। वो ITS में बिलाल, क्या कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह ले सकें? सी सनम, आई वाज आल्सो वंडरिंग कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। प्राइवेट सेक्टर में देयर शुड बी लाइक colleges and schools, like there should be automobile schools, और इधर जो इनके यहाँ पे जैसे there are other big names ऑटो इंडस्ट्री के वो थोड़ा सा अपना स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इनकी एक्सपीरियंस, तारिक साहब की एक्सपीरियंस हो, देयर आर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे जो स्मॉल क्लासेस ले सकते हैं, थोड़ा सा फी भी ले लीजिए उनसे, बट वो कर सकते थे। वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। चलिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है और बात हो रही है जी हाँ ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के हवाले से हम आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि अगर इस इंडस्ट्री में बिजनेस अपना करना चाहते हैं तो आप कार ड्राइवर की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, वो भी आपका बिजनेस बन सकता है। लेकिन फिलहाल हमारा बिजनेस यानी कमर्शियल ब्रेक, एक छोटा सा तिजारती वक्फा, 1 मिनट के बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। नकली अद्वियात के बायस शिफा नहीं, बीमारियों का अंदेशा रहता है, इसलिए आयुर्वेदिक अद्वियात इस्तेमाल करना ही अक्लमंदी है। जी हाँ, आपके लिए लाए हैं कुसुम पुशअप। कुसुम पुशअप खून और कैल्शियम की कमी को दूर करता है, पोशीदा अमराज और जोड़ों की दर्द हटाता है। कुसुम पुशअप पेशाब के अमराज, कमर दर्द, जलन और बच्चादानी में वर्म जैसी शिकायत को दूर करता है। जी हाँ, कुसुम पुशअप का इस्तेमाल अच्छे सेहत की जमानत है, जो हर एक आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पर दस्तयाब है। For trade enquiry, please contact Hayat Herbals near Old Barzala Bridge, Srinagar. Cell number 8803002309.
Sukhchinder Group of Institutes is the chain of technical colleges in Gurdaspur and Dunera campus run by Sardar Sukhjinder Singh Memorial Education Society, whose mission and vision is to produce experts, technocrats, designers who can contribute for the development of nation and human mankind. The institutes in the Gurdaspur and Dunera campus includes Engineering and Technology College, Institute of Management Technology, Polytechnic and Pharmacy College, Institute of Science and Technology, Institute of Nursing, College of Pharmacy, Ayurveda, Elementary Teachers Training Institute and Senior Secondary School Science Group. It runs BTech and diploma courses in CSC, ECE, ME, Civil, Electrical, Information Technology, BCA, BBA, MCA and MBA. All the institutes have sufficient up-to-mark infrastructure and all types of state-of-art labs and workshops. The transport and hostel facilities are available in both the campus. Highly qualified, dedicated and experienced faculty had provided career guidance for excellent job placements in the region. For further information, please contact Punjab 093-179-03408, 098-158-27013, 0977-9714-171, Srinagar 9797-292-344. खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर जेके बिजनेस में आज मेरे मेहमान बिलाल हुसैन साहब। बिल्कुल बिलाल हुसैन जाने माने ज्ञानी हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं बिजनेस की दुनिया के, और उसके साथ साथ तारिक अहमद साहब हमारे आज के प्रोग्राम की उम्मीद की किरण है। कार बाजार के से कार अपना करते हैं, कार बाजार जो इनका है कार बाजार मोटर्स, वहाँ से अपना कार करते हैं, यानी कार मतलब काम करते हैं। और उसके साथ साथ मीर असलम साहब का ताल्लुक जो है टंगमर के इलाके से है और ये DGM हैं जेम कैशविकलेट्स के, और 15 साल का कम से कम तजुर्बा है इनके पास ऑटो इंडस्ट्री का। आज इसी प्रोग्राम पे ऑटो इंडस्ट्री पे हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है और ऑटो इंडस्ट्री में अभी तक हमने बात की ट्रेनिंग्स की, लेकिन क्या बिलाल साहब और तारिक साहब और असलम साहब सरकार के पास कुछ एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ के यूथ के लिए? कोई स्कीम है सरकार के ख़जाने में कि लोग उससे फ़ायदा करके अपनी ऑटो इंडस्ट्री है कहीं आपकी नज़र कभी? नहीं, ऐसा तो मतलब गवर्नमेंट व्हाट दे प्रमोट इज़ लोकल, कुछ प्रोडक्शन हो या लोकल ये, तो ऐसा तो सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट की कोई स्कीम रहती है नहीं। तो बट लाइक स्टिल आई थिंक JKEDI हैज़ सम सीड कैपिटल for those people who just want to invest in this auto industry. I think they have some अगर कोई वर्कशॉप खोलना चाहे अपना या कोई अपना सर्विस सेंटर कुछ ये करना चाहे या स्पेयर पार्ट्स का, तो उनके पास people can approach EDI for this scheme. So that's the only initiative I think from the government. मीर असलम साहब, DIC के भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्री सेंटर होता है, उनके भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट होते हैं। Is it falls in the small scale industry? जी, अगर आप DIC में रजिस्ट्रेशन करवाने चाहे, ऑटोमोबाइल स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, वहाँ भी रजिस्टर कर सकते हैं। उनको फाइनेंस मिलेगा और सब्सिडी मिलेगी। वहाँ उन्होंने अपना मतलब ये प्रोजेक्ट देना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, अपना जो मेमोरेंडम कंपनी का वो देना होता है कि मैं कैसे क्या टर्नओवर दूं, कितने का मैंने मतलब रखा है प्रोजेक्ट, तो उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। और मुझे लगता है जिस आदमी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहिए उसको सबसे पहले DIC रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। DIC रजिस्ट्रेशन से उनको फायदा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, पहले प्रोविजनल करनी होती है रजिस्ट्रेशन फॉर 6 months, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लानी होती है, उनको फिर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और अच्छा खासा फाइनेंस मिलता है, अच्छा खासा सपोर्ट। और जब आप कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहे जैसे ये पोल्यूशन चेकिंग मशीन या और कोई सर्विस में, वो आपको इसमें वो फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हील बैलेंस, अच्छे खासे टायर दुकान चलते हैं, यानी कि मतलब फाइनेंस पे काफी लड़कों ने स्टार्ट किए हुए टायर शॉप, मतलब एलॉयज रखते हैं, मतलब अच्छी खासी कमाई होती है इनसे। आप देखिए अलॉयज वाले, अगर आप अलॉयज एक छोटा सा काम है ये, अलॉयमेंट इज डिफरेंट। अगर आप गाड़ी में आजकल मैक व्हील्स देखेंगे, दैट्स कॉल्ड एज अलॉयज। अगर आप अलॉयज लगाने की सिर्फ ट्रेनिंग रखेंगे, ये छोटा मोटा काम है, आपको 1000 से 1500 सिर्फ फिटिंग देनी है। अगर एक बंदा जिनको 2 ही गाड़ियों के अलॉयज लगाएंगे आराम से वो 3000 चेंजर लाना है, हार्डली मेरे ख्याल में 50,000 का आ जाएगा। बिल्कुल 50,000 में आराम से अपना अलॉय बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास वक्त कम है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपका जानना चाहूंगा कि अगर जो आदमी इस इंडस्ट्री में आना चाहे, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ इस इंडस्ट्री में आना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या मशवरा देंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली वो कितना साउंड होना चाहिए? बॉडी में भी कहीं साउंड की जरूरत तो नहीं है कि बड़ा पहलवान सा होना चाहिए, या कि उसके पास ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए ताकि वो एक कामयाब बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन सके? आप तीनों की राय। बिलाल साहब, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ही शुड बी क्लियर
डिसीजन लेना है कि नहीं ऑटो इंडस्ट्री में ही बिल्कुल जाना है। बिल्कुल तो जब ये क्लियरिटी हो जाए तो आगे तो आई मीन लाइक ही कैन देन सी कि जैसे हमने 5 एवेन्यूज बताए, तो 5 एवेन्यूज में किधर से कहाँ पे एवेन्यू में किधर ये करना है, डिपेंड्स अपॉन हिज इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी 10 लाख की कैपेसिटी है, 20 लाख की कैपेसिटी है, या 1 लाख की कैपेसिटी है, या 3000 की कैपेसिटी है, तो मैं उसी हिसाब से देखूंगा कि मैं किधर फिट हो रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट देन ही कैन वेंचर इनटू द फील्ड एंड देयर इज नो लिमिटेशन एज सच, ही कैन स्काई इज द लिमिट देन। स्काई इज द लिमिट। कहीं और कोई इसमें रुकावट तो नहीं है? मैं सनम साहब और एक चीज आपको कहूंगा, हम 15 डेज के बाद कैंप्स लगाते हैं, चेकअप लगाते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने यूथ के साथ, अगर वो आना चाहिए हमारे दुकान पर 2-3 दिन दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग मिलेगी। हमारे बाहर से लोग आते हैं, ये सर्विसिंग वाले आते हैं, हम फ्री उनको ट्रेनिंग दिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी इस सेक्टर में आना चाहे हमारे पास आए, हमसे कॉन्टैक्ट करें, नो चार्जेस फॉर ट्रेनिंग, नथिंग। बहुत अच्छी बात। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई यूथ में से इस काम में आना चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पहले उसमें फाइनल करना है कि उसने यही काम करना है कि नहीं। एब्सोल्युटली राइट। दूसरा कि उसने जब फाइनल कर ही दिया कि अब मैंने यही काम करना है, वो किसी कंपनी में जाए, पहले अच्छी तरह स्टडी करे, वहां किस तरह का कल्चर होता है, क्या टाइप का, को वो बंद नहीं कर सकता वो काम। एक बार उसको फिट बैठ गया कि मैंने ये काम करना है, कैसा कल्चर होता है, कल्चर जरूरी इसमें होता है कि कल्चर वो पसंद करेगा नहीं करेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कल्चर एक बार वो देख ले, जब उसको लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर कोई लिमिट नहीं होती अमाउंट की, वो 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता। कल्चर की बात आपने कही, बात ये थोड़ी सी, क्या इसमें कोई कल्चर ये होता है कि मतलब इसमें कस्टमर रिलेशन वो बड़ी जरूरी होती है। he must be knowing well versus marketing। बिल्कुल, customer मार्केटिंग मतलब he must be अपना आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता है, तो उसको बेचने का हुनर आना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ एसी लगाने के लिए लोगों को जम्मू जाना पड़ता। आज की डेट में आप देखिए, यहाँ एसी काम नंबर 1 पे करते हैं यहाँ के यूथ लोकल्स। कार हीटर्स लगाने लोग जम्मू जाते हैं कंपनियों में। आज आप देखिए कार हीटर्स कैसे कंपनी में जिससे फिट होता है उससे बेटर यहाँ की फिटिंग हीटर्स में इनकी बात शेयर करना चाहूंगा। यहाँ की जो हीटर की फिटिंग है वो फैक्ट्री फिटिंग मानी जाती है। एब्सोल्युटली यहाँ की फिटिंग जो है, कश्मीर स्टेट इज टॉप मोस्ट इन हीटर फिटिंग। ये आप देख लीजिए, जैसी फिटिंग कश्मीर में होती है हीटर्स की, वो आप पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखिए। ये बता दें कि बिजली के हीटर नहीं बल्कि गाड़ी के कार हीटर्स की बात, कार हीटर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कार हीटर्स इसके साथ साथ, लेकिन कल्चर की जब आपने बात की, कुछ लोग मैंने कहा जो देखा है वो कहते हैं मैं आता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन यार हाथ काले, मुंह काले, ग्रीस, ये सब कुछ इज इट है इसमें? आजकल तो वो चीज रही नहीं, आजकल ब्लाउज है आपके पास है, यूनिफॉर्म्स है, अब सारा कंप्यूटराइज्ड है, सारा सब चीज के लिए मशीनरी है, हाथ में कहीं जरूरत पड़ती नहीं है। अब तो हाथ तो खाली मशीनें चलाने के लिए और कुछ करना नहीं हाथों से। और साहब मैं आखिर में आपको एक चीज, मुझे यहाँ के यूथ पे मुझे नाज है, क्योंकि मुझे लगता है जैसा यूथ यहाँ का टैलेंटेड है, ये हार्डली कहीं आपको इंडिया में इतना टैलेंटेड यूथ मिलेगा। बिलाल आप मानते हैं अभी यू टैलेंटेड? कुछ हद तक तो मान ही ले लेता नहीं, मैं मानता हूँ बिकॉज यू आर द टैलेंटेड। यस, बिलाल साहब टैलेंटेड है जी। चलिए नाज़रीन, हमारा आखिरी मिनट, और आखिरी मिनट में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपसे जानना चाहूंगा, तारिक साहब आप फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के कार इंडस्ट्री में हैं, ऑटो इंडस्ट्री में, अपने आप को आज कामयाब मान रहे हैं? बिल्कुल जनाब, मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल कामयाब, माशाल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा शोरूम आज नंबर 1 लीडिंग शोरूम है श्रीनगर में। आपने कभी उम्मीद की थी कि आप इतने कामयाब होंगे? ये था आपका बचपन में ये टारगेट था? नहीं, जब स्टार्ट किया था तब तो इतना नहीं था। मेहनत की लगन, मतलब एक चाहत थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन शुक्र है खुदा का। बिलाल साहब आप सेटिस्फाइड दोनों से? I'm feeling proud privileged to be with them। बिलाल साहब प्राउड फील करें। नाज़रीन आपको बताता चलूं, जब आदमी में कुछ करने की इच्छा हो, कुछ करने का मन हो, तो रास्ते खुले ही जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है। और जाहिर सी बात है, आदमी अगर लगन, हिम्मत, मेहनत, जो कुछ भी उसके पास उससे काम करे तो हिमालय को, पहाड़ को भी चीर सकता है। ऑटो इंडस्ट्री की बात भी ही नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। तो अपने नाज़रीन के लिए यही मशवरा दूंगा कि अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्कोप है, हमारे यहाँ भी बहुत वैक्यूम है ऑटो इंडस्ट्री का, और इस वैक्यूम में आपके लिए जगह बहुत है। आइए, ऑटो इंडस्ट्री को भी अपना मुकद्दर बना सकते हैं आप, लेकिन आप में अगर कुछ करने का लगन है, जुनून है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना आप कामयाब नहीं होंगे अगर आप में करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई धक्के से तो आप सिर्फ 2 कदम चलेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अपने मेजबान सानम एजाज को दीजिए इजाजत। बिलाल हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और आपने जो मुफीद मशवरा आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब,
मैं अल्फाज मेरे पास नहीं कि आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आप हमारे लिए एक मशाल राह है। आपसे हमारा यूथ सीख सकता है, आपको एक रोल मॉडल बना के आगे चल सकता है। और मिस्टर असलम साहब, आप भी तो अगले हफ्ते या अगली बार इंशाल्लाह मेरे रोल मॉडल होंगे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप भी वहां से आए और कहां पहुंचे, डिप्टी जनरल मैनेजर, और कल इंशाल्लाह आप जनरल मैनेजर भी होंगे और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज नाज़रीन, रखिए, दीजिए अपने मेजबान सनम एजाज को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Yes.